आईकी रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। और आप इसमें पढ़ेंगे मैथ्स। मैथ्स का पूरा डिटेल्स इसमें पढ़ाऊंगा, विशेषकर एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, ये सब सब इसमें कवर होंगे, क्योंकि ये जो बैच चलेगी इसमें जो मैथ्स चलेगी वो बेसिक्स टू एडवांस लेवल रहेगी। कह सकते हैं फाउंडेशनल टू एडवांस, नहीं, फाउंडेशनल टू एडवांस लेवल की मैथ चलेगी। इसमें एसएससी सीजीएल से लेके कांस्टेबल, एनटीपीसी, ये पूरा इसमें कवर की जाएगी। तो आप देखिए, मैं चालू कर रहा हूँ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब आप लोगों को समझना बहुत ही आवश्यक है। परसेंटेज में पढ़ेंगे और आने वाले इस टाइम में सारे मैथ मैथ के मतलब पूरे के पूरे चैप्टर चर्चा किए जाएंगे। वो भी पूरे बेसिक्स टू एडवांस, यानी बेसिक से एडवांस तक चलेंगे और पूरा उसको डिटेल्स चर्चा करेंगे। मॉडर्न अप्रोच के साथ पढ़ेंगे। अब देख सकते हैं मैं चर्चा कर रहा हूँ परसेंट की। परसेंट की मतलब क्या होता है, पर का मतलब क्या होता है, ये जानना बहुत आवश्यक है। पर का मतलब क्या होता है, प्रति। हाँ, इसको इंग्लिश में कर सकते हैं फॉर ईच, फॉर एवरी, एवरी। और ये सेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेंचुरी। सेंचुरी यानी 100, यानी 100। सेंचुरी मतलब 100 होता है, सॉरी 100 होता है। और सेंचुरी आप लोग जानते होंगे, क्रिकेट में नाम सुने होंगे, सेंचुरी जड़ दिया इन्होंने। विराट कोहली, रोहित शर्मा भी एक अवार्ड पाया है, उसका नाम कमेंट करिए कौन सा अवार्ड था। हैं, आप लोग करंट पढ़ते होंगे एग्जाम के लिए, तो कमेंट करिए। अभी रोहित शर्मा ने एक अवार्ड पाया है क्रिकेट में, वो कौन सा अवार्ड था। और कई लोग, 5 लोगों को दिया गया अवार्ड। देखिए, ये फार इज, फार एवरी, और ये 100 है इसका मतलब सेंचुरी। इसका सेंट का मतलब होता है सेंचुरी है। परसेंट, परसेंट में सेंट का मतलब होता है सेंचुरी। अब इसको पढ़ेंगे, यानी प्रति 100, यानी प्रत्येक 100 पर। परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, यानी कहीं कोई भी, मान लीजिए क्या है, कोई नंबर हो सकता है, कोई संख्या, कोई डिजिट, मतलब कोई संख्या हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई फ्रैक्शन हो सकता है, उसका कि परसेंटेज लगा है, मान लीजिए परसेंटेज लगा हुआ। तो ये परसेंटेज का मतलब क्या है, 100। मतलब इसका क्या है, इसको कर सकते हैं नहीं 100 है। पर का मतलब क्या है, वैसे इसको अभी डिटेल चर्चा करेंगे, इसको देख लीजिए। ये तो समझ में आई गई होगी बात। अब देखिए परसेंटेज में हम क्या पढ़ेंगे, ये जानते होंगे, ये परसेंटेज है। परसेंटेज, परसेंटेज में आप जानते होंगे कि हम प्रॉफिट, प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे, लॉस के बारे में पढ़ेंगे, डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे, और कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। और इन सबों का बहुत सारा फॉन्ट हो सकता है। अब देखिए, डिस्काउंट यानी किसी दुकान पर गए, हम मान लीजिए 500 की वस्तु खरीद, 500 रुपए की वस्तु खरीदे हैं, उसके 10% की डिस्काउंट है, तो बोल देगा ये डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट की चर्चा होगी परसेंटेज में। फिर प्रॉफिट, किसी वस्तु को कितना में, कितनी, मतलब कोई भी दिया होगा, इतना अमाउंट में बेचे तो इतना परसेंट का लाभ हुआ। तो बताइए आप दुकानदार को कितने मतलब दुकान, मतलब ये परसेंटेज, किसी दुकानदार को बेचने में परसेंटेज कितना लाभ हुआ, लाभ के बारे में होगा। जैसे कोई दुकानदार इतना रुपए की वस्तु कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो, है वैसे हानि है। कोई दुकानदार इतना की है, इसे इतना परसेंट की हानि हो रही है, तो कितना में बेचा उस वस्तु को, ये सब पूछ सकता है। कमीशन, कोई वस्तु है इतना वस्तु 500 या 1000 या मतलब ईटीसी एक्सेट्रा, किसी भी अमाउंट की वस्तु बेच पाने पर आपको 10% की डिस्काउंट दिया जाएगा, या 10%, 5%, 6%, जो भी होगा। इस प्रकार के सवाल होंगे। डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस, इसके बारे में से परसेंटेज में, परसेंटेज पूरा प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट और कमीशन के इर्द गिर्द घूमने वाला है, ठीक। और अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक का मतलब होता है उसके अर्थ को समझना, यानी जो अर्थमेटिक का ही होता है, उस क्वेश्चन को समझना, उस क्वेश्चन के अर्थ, क्वेश्चन के अर्थ को समझना, अर्थमेटिक यही है। अर्थमेटिक का मतलब क्या है, उसके क्वेश्चन को, अर्थ को समझ जाइए, आप माइंड में ही उस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक का मतलब भी होता है उसके क्वेश्चन के अर्थ को समझना। एडवांस में जाएंगे तो एडवांस में थोड़ा
एडवांस चीज़ें लगती है, लेकिन वहाँ भी आप सवाल के स्ट्रक्चर को देखकर आप उसको कर सकते हैं। लेकिन विशेषकर अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक में विशेषतः क्वेश्चन अर्थ को, मतलब एक एक शब्द को गौर करना होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन के अर्थ को आप समझ गए, तो समझिए अर्थमेटिक आपके सामने ब्रेक हो जाएगी, मतलब पूरी तरह से ओपन हो जाएगी अर्थमेटिक। ठीक, तो अब इसको तो आप समझ गए होंगे। ठीक, इसको भी आप समझ लिए होंगे। ठीक, आप आ रहे हैं इस पे, देखिए परसेंटेज क्या होता है। मान लीजिए कोई है यहाँ पर सेंटेज लगता है ना, तो यहाँ 100 कर दिया। इसका मतलब क्या है, मान के चलिए अगर कोई, मान लीजिए नंबर है, कोई नंबर हो सकता है, कोई अंक हो सकती है, कोई संख्या हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, और इसके आगे मैं परसेंटेज लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या अपान ये जो देख रहे हो ना 100 यहाँ आ जाएगा। अच्छा एक चीज बताना आपको, ये देखिए ये है ना, इसका मतलब क्या होता है, एक डंडा है ये, मान के चलिए ये ऐसे है, तो इसको 1 कर लिया, इसको यहाँ कर दिया, ये समझिए एक 0 है। थोड़ा रीजनिंग लगाइए आप, यहाँ देखिए ये लग रहा है ना, मैंने इसको 1 बना के यहाँ लिख दिया। यहाँ ये दोनों 0, एक 0 इसके लेफ्ट साइड, इसको राइट साइड में किया तो 100 हो गया। आप देखिए यहाँ है, इसको किया, इसको देखिए 1 ऐसे लिखा, ये 0 को, एक 0 है यहाँ, इसको यहाँ किया, 100 हो गया। तो जहाँ किसी भी संख्या के आगे परसेंटेज लगा, इसका मतलब क्या है, 10 पे 100। ठीक, इसका मतलब 100, मतलब 100 पर कितना है, मतलब ये 100 रुपए में से कितना है परसेंटेज बताता है। जैसे 5%, तो अब बचेगा 5/100। मतलब हमेशा ये 100 को अपने साथ चिपका कर लेके चलता है, अपने साथ क्या करता है, चिपका के लेके चलता है। देखिए अभी 20%, 20% का मतलब क्या है, 20, तो इसको लिख सकते हैं 20/100। इसका मतलब क्या है, ये 20 रुपए 100 पर कितना है, यानी ये परसेंटेज है, ये आपका क्या है, ये परसेंटेज को डिनोट कर रहा है। यानी 20 रुपए 100 पर कितना है, यानी 100 पर 20 रुपए कितना है, 100 में 20 रुपए, यानी 100 में 20 रुपए है। अब 20 रुपए 20% इसका डिस्काउंट कर सकता है, लाभ कर सकता है, कमीशन कर सकता है, डिस्काउंट कर सकता है। अभी बताया ना मैं परसेंटेज का ये डिस्काउंट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, और यहाँ कमीशन हो सकता है। अब 20%, ये देखिए 10%, 10% क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। यानी 10%, तो 10% मतलब वो 100 पर कितना है, यानी 100 पर 100 रुपए में 10 रुपए है। ठीक, ये 100 में क्या है, 20%, 20 का मतलब ये 100 पर कितना है, 100 में कितना है, यानी 20, 100 में 20 रुपए, 20 रुपए का लाभ हो सकता है, 20 रुपए का कमीशन मिल सकता है, 20 रुपए का लॉस हो सकता है, 20 रुपए का डिस्काउंट हो सकता है, 20 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, 20 रुपए का क्या हो सकता है, सॉरी प्रॉफिट हो सकता है। ओके अब देख सकते हैं, ऐसे मान के चलिए 25%, 25%, इसका मतलब क्या, 100 पर कितना है, 25% में बता रहा है, उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में बतानी है हमें, तो क्या करना होगा, इसको देखिए 25, अब परसेंटेज मतलब 500, तो इसका 100 लिख दीजिए। मतलब 25 रुपए 100 पर, यानी 100 रुपए है, 100 रुपए आपको, 100 रुपए है, तो 100 रुपए में आपको 25 रुपए डिस्काउंट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, कमीशन हो सकता है। वो सवाल के अर्थ के अनुसार आप निकाल लेंगे कि 25 रुपए क्या है। 25 रुपए की जगह और भी कुछ भी देख सकता है एक्स्ट्रा, 25 रुपए, 10 रुपए, 50 पैसा, 47%, हाँ कोई भी परसेंटेज में देख सकता है, उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो इस बात को हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब समझ में आ गया होगा परसेंट का मतलब। देखिए जैसे आपको दिखाऊं कि मान के चलिए यहाँ क्या है, परसेंट, यहाँ है फ्रैक्शन। परसेंट का मतलब मान के चलिए एट परसेंटेज, इस परसेंटेज को मैं हम फ्रैक्शन में बदलना है। ये कोई क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है, कोई संख्या हो सकता है, कोई भी, मतलब कोई भी अंक, कोई भी डेसिमल, कोई भी यहाँ पर भिन्न भी परसेंटेज के रूप में हो सकती है। तो ये कोई भी हो सकता है, जैसे ये हैज का मतलब यहाँ देखिए, अरे सॉरी इस चल नहीं रहा, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, एंड सो डॉट डॉट बहुत सारा हो सकता है। और यहाँ 1/2%, 1/5
5%, एंड सो डाटा बहुत सारा हो सकता है, डेसिमल होता है 12.5%, ऐसे हो सकता है। मतलब हैज का मतलब ये होता है, हैज इन सबों को डिनोट करेगा, तो हैज परसेंट है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसी को है एजिट, इसको फ्रैक्शन बदलना है, तो हम इसको हैज अपन 100 कर लेंगे। क्योंकि ये परसेंटेज है, 100 लगा हुआ है, 100 परसेंटेज में 100 हमेशा चिपका हुआ। परसेंटेज बोला जाएगा, समझिए परसेंटेज के साथ परसेंटेज, परसेंट सेंट का मतलब बताए सेंचुरी, यानी उसके साथ 100 हमेशा चिपका हुआ होगा, चिपका हुआ होगा दोस्तों, चिपका हुआ होगा। यानी परसेंट के साथ कोई भी अंक बोली जाएगा, 10%, 20%, समझना उसमें 100 है। क्यों मान के चलते हैं, परसेंटेज मान के चलो 100, 100 मान के चलो, क्यों मान के चलते हैं, क्योंकि उसमें 100 चिपका हुआ होगा। जैसे आपको बता दें, इसको देखिए, इसको मान के चलिए 10% है। कोई कोई वस्तु आपने खरीदा, 500 की कोई वस्तु खरीदे, उस पर आपको कर रहा है 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो इसका आप क्या समझेंगे हैं? बताइए, इसको क्या समझेंगे? इसको यही समझेंगे आप कि 500 की वस्तु है, 10% इस पे क्या है, डिस्काउंट चल रहा है, तो आप देखेंगे डिस्काउंट, यानी क्या कर सकते हैं, ये 100 पर 10 रुपये का डिस्काउंट, 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 परसेंट में प्रत्येक 100 पर 10-10 रुपये मिलेगा, यानी प्रत्येक 100 पर 500 है, तो प्रत्येक 100 पर 10-10 रुपये मिलेगा, तो क्या है, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 50 रुपये मिला, 50 रुपये डिस्काउंट है, तो यानी 450 रुपये की वस्तु, यहाँ 50 रुपये माइनस करेंगे तो 450 रुपये की आप वस्तु खरीद के घर लाएंगे। यानी दुकानदार को 500 देंगे तो वो 50 रुपये आपको वापस लौट आएगा, तो वस्तु आपको 450 रुपये का देगा। तो ये तो बेसिक है, समझने के लिए है, ऐसे एग्जाम में नहीं करेंगे, समझ सकते हैं। अब इसको देखिए, 10% को और कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं, 10% है, यानी ये क्या है, 500 पर 10% कितना था, ऐसे निकालिए, 500, 100 के नोट क्या है, 5 है, तो आप लिखेंगे 5 इंटू 1 पर 10 रुपये का डिस्काउंट, 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, 100 में प्रत्येक 100 पर 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो ये क्या कर सकते हैं, 50 रुपये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। या आप ऐसे लगा सकते हैं, जो बेसिक अप्रोच होता है इसका, मतलब बेसिक जो फंडा होता है, बेसिक जो लगाने का रूल होता है, 500 लिखे, 10 लिखे, अब वही पहले वाला रूल, 10 अपान यानी फ्रैक्शन बदल दिया आपने, 100 लगा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 ऐसे भी आंसर हो गया। तो आप ये देखिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये तो भाई एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन समझ सकते हैं कैसे आया 5%, ठीक है। इस समझने के लिए आवश्यक है, इसको समझ सकते हैं। परसेंटेज बहुत ही आसान होता है, अर्थमेटिक में अर्थ को समझ लिए तो समझो, पूरे अर्थमेटिक को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, सॉरी ये भी मिटा दिया, ये कोई नंबर है, कोई मान लीजिए कोई नंबर, कोई ये भी संख्या हो सकता है, और सॉरी पर परसेंटेज लगा सकते हैं, 100 मतलब प्रत्येक 100 पर ये कितना है, या आप परसेंटेज लगा सकते हैं, और इसी को जब इसमें ब्रैक करेंगे तो ये आ जाएगा 100, कोई संख्या। जैसे एग्जांपल के लिए दिल ले ले, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए परसेंटेज है या फ्रैक्शन है, 10% लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं 10/100, ओके। ऐसे 20% लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 20/100, यानी प्रत्येक 100 पर 20, मतलब प्रत्येक 100 रुपये में 20 रुपये मिलेगा, ठीक। तो ऐसे ये है, मतलब एक बेसिक फार्मूले के तौर पर आप देख सकते हैं, इसको बेसिक फार्मूले के तौर पर आप देख सकते हैं, ठीक। तो आप इसको समझ सकते हैं, फार्मूला यानी कन्वर्टर है, इसको क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन है तो इसमें क्या करेंगे, परसेंटेज का गुणा करेंगे उसी 100 का इसमें, तो परसेंटेज में आ जाएगा। अब देखिए, इस पर बहुत सारा मैं क्वेश्चन करा, जैसे मान लीजिए 10% है, वही 10% को 10/100, 20% को 20/100, 30% को 30/100, 40% को 40/100,
ये कर सकते हैं। यानी 30% यानी 100 रुपये में 30 रुपये डिस्काउंट हो सकता है। 100 रुपये में से 30 रुपये क्या हो सकता है, ये प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, डिस्काउंट हो सकता है, कम वो कमीशन हो सकता है। तो ये 10 रुपये, 10 रुपये क्या है, 10 रुपये से आपको किसी किसी सवाल में आपको लॉस प्रॉफिट कमीशन दे सकता है, 20 रुपये 30 रुपये कुछ भी दे सकता है, ये समझ सकते हैं। तो आप मतलब प्रत्येक यानी परसेंटेज लगा हुआ है, यानी समझ गए होंगे आप। प्रत्येक 100 पर 10 रुपये, प्रत्येक 100 पर 20 रुपये, प्रत्येक 100 पर कितना 30 रुपये, प्रत्येक 100 पर 40 रुपये दिखा रहा है, प्रत्येक 100 पर 10 रुपये, प्रत्येक 100 पर 10 रुपये, प्रत्येक 100 पर 20 रुपये, प्रत्येक 100 पर 30 रुपये, प्रत्येक 100 पर 40 रुपये, प्रत्येक 100 पर 40 रुपये। इस बात को आप समझ रहे हैं, यानी प्रत्येक 100 पर 10 रुपये, प्रत्येक 100 पर 20 रुपये, प्रत्येक 100 पर 30 रुपये, प्रत्येक 100 पर 40 रुपये। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो परसेंटेज में कुछ है नहीं, बहुत आसान होता है। तो देखिए क्या करेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप इस बात को समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि अब इस बात को समझने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे और आप समझ सकते हैं इस बात को। परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। परसेंटेज का ऑप्शन आपके सामने लुंगी डांस करवा के छोड़ूंगा, मान के चलिए। देखिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, अभी आपने पढ़ा कोई भी परसेंटेज है इसको क्या करेंगे, वो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसी 100 है या 100 लगा हुआ है, इसी 100 से भाग दे देंगे। जैसे 20 सॉरी यार 20% है